नमस्कार, मैं शालिनी शुक्ला, जनहित टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जाने माने कारोबारी गौतम अडानी जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने पूरे अडानी ग्रुप और इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद लगातार से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स है गौतम अडानी, लेकिन गौतम अडानी आज दुनिया के टॉप 10 की अमीर लोगों की सूची से बाहर हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का ताज खो दे। अगर ऐसे ही उनकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट होती रही तो उनकी स्थिति तंगहाल हो जाएगी। वहीं इन सबके बीच अडानी ग्रुप ने बुधवार को अपना एफपीओ वापस ले लिया। हाल ही में लॉन्च किए अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को अचानक वापस लिए जाने से सब हैरान हो गए हैं। अब खुद गौतम अडानी ने सामने आकर बताया कि उनकी कंपनी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि कंपनियों के काम वैसे ही चलते रहेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते खत्म हो रहे शेयर के दामों के बीच गौतम अडानी ने दावा किया है कि उनकी कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है और साथ ही उनके शेयर होल्डर्स को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि गौतम अडानी ने यह भी कहा कि मेरे लिए मेरे इन्वेस्टर्स का हित सबसे अहम है, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। लोगों को होने वाले घाटे से उन्हें बचाने के लिए हमने एफपीओ को वापस ले लिया है। इस फैसले से हमारे किसी भी मौजूदा ऑपरेशन या भविष्य की योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समय पर योजनाएं लागू करने पर ध्यान देते रहेंगे। साथ ही अडानी ग्रुप के भविष्य पर बात करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि एक बार जब मार्केट स्थिर हो जाएगा तो हम अपने कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी की समीक्षा करेंगे। हमारा ध्यान ईसीजी पर है। वैसे अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये ईसीजी क्या है। तो आपको बता दें कि निवेश के मामले में यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के मापदंडों पर जिन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा होता है उसी को ईसीजी कहा जाता है। वैसे गौतम अडानी ने आगे कहा कि हमारे सभी कारोबारी वैल्यू क्रिएट करने पर जोर देंगे। गौतम अडानी ने यह भी कहा कि एफपीओ को वापस लेने के फैसले ने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया होगा, लेकिन मार्केट को देखते हुए हमारे बोर्ड ने फैसला किया है कि एफपीओ को आगे बढ़ाना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह निवेशकों के भरोसे से ही हुआ है। उनका हित मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। मैंने अपने सभी निवेशक, बैंकों, शेयर होल्डर्स और साथ ही निवेशकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे एफपीओ में निवेश किया। हमें भरोसा है कि हमें आपका साथ मिलता रहेगा। वैसे तो गौतम अडानी के शेयर्स पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वही बता दें कि इन सबके बीच अब आरबीआई भी हरकत में आ गया है। दरअसल आरबीआई ने सभी बैंकों को नोटिस जारी कर अडानी को दिए कर्ज के मामले में जानकारी मांगी है। आरबीआई ने बैंकों से पूछा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों को कितना कर्ज दिया है और साथ ही उनका स्टेटस क्या है। वैसे तो अडानी ने अपने एफपीओ को वापस लेने पर बड़ी बड़ी बातें करी है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गौतम अडानी का ये फैसला एफपीओ को वापस लेने का सही है? तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।